उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको अपलोड कर दी। आज मेरी एक्सरसाइज 1.2 है, मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू कोर्स 2021 एडिशन है। मैं उसकी आपको वीडियो पेश कर रहा हूँ। आज मेरा एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। ये जो हमारी एक्सरसाइज है, इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ये ज़्यादातर MCQs के हैं, ठीक है। शॉर्ट सवाल है ये। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स मालूम करने का कहा गया है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये लिख दिया सामने आपके, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स। आपको पहचानिए कि ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 6, 7, 8 सवाल लिख दिए हैं। पहले मैं इनकी एक्सप्लेनेशन कर दूँ, फिर इनको मिटा के मैं मज़ीद 4 सवाल हैं इसके एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है। आप तवज्जो के साथ देखें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें आप, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो वीडियोज़ हैं अगर आपको अच्छी लगा करें तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इनको फैलाऊँ मैं, ठीक है। तो चुनांचे आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, अपने दोस्तों को, ठीक है, सहेलियों को, ठीक है, ताकि हम लोग की भी हौसला अफजाई हो और दूसरे मैं आपको बड़ी तनदेही के साथ काम भी कराता रहूँ। उम्मीद आपकी समझ में आ जाएंगे। जो मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। तो उससे पहले सवाल करने से पहले मैं आपको देखें, मैंने साइड में आपके सामने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स लिख दी हैं। 1 से लेके 5 तक नंबर यहाँ तक है, ठीक है। ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन यानी प्लस की है, और ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये है मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो ये नाम तो ये दोनों के एक जैसे ही हैं, लेकिन इनके ज़रा फंक्शन अलग रहूँगा, मैं आपको वजाहत करता रहूँगा, ठीक है। 5 तो ये हैं, 6ठी नंबर पे मैंने आपको ये 2 और लिख दिए साथ में। जो भी जब रिलेशन आएगा तो मैं आपको उसके मुतालिक भी बता दूँगा, ठीक है। ये वाले हम यूज़ करेंगे, मैं आपको वजाहतें करता रहूँगा। पहले सवाल देखें बेटा, आप लिखा है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। ये पहला सवाल देख रहे हैं आप, ठीक है। पहले सवाल के लिए मैं आपको कुछ एक मिसाल दूँ, थोड़ी एक्सप्लेन कर दूँ। मिसाल के तौर पर a प्लस बी बराबर है b प्लस ए। ये है मेरा फार्मूला इसका। a प्लस बी बराबर है b प्लस ए। अगर मैं a की वैल्यू 2 ले लूँ, b की वैल्यू 3 ले लूँ, तो इस जगह भी b की वैल्यू में 3 ही लेनी पड़ेगी जो इस तरफ थी, प्लस a की जगह 2 लिखना पड़ेगा। दोनों को आंसर मिला लेते हैं। 2 और 3 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया, बराबर 5 के हो गया। दोनों का आंसर एक जैसा आ रहा ना। तो आप देख रहे हैं कि LHS के अंदर a प्लस बी लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड के ऊपर मैंने यही रकम दोबारा जगह चेंज करके लिख दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 नंबरों को किसी भी तरतीब में जमा कर लिया जाए तो उनका सम जो है हमेशा बराबर आता है। इसको कहते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बीच में प्लस का निशान है तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस का निशान हो तो एडिशन के साथ आएगी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपकी। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। मैंने आपको साबित कर दिया कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। देखिए दोनों की जगह चेंज कर दें आप तो इनका मजमू बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गई मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि दोनों नंबरों की आप जगह चेंज कर दें, इनकी तरतीब बदल दें, आगे पीछे कर दें, तो इनका आंसर हमेशा बराबर आएगा। मैंने इसको बात को यहाँ प्रूव करके दिखा दिया आपको। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। आप देख रहे हैं अगर मैं 1/2 को a के बराबर ले लूँ प्लस 2/3 को b के बराबर ले लूँ बराबर, आप देख रहे हैं कि 2/3 दोबारा यहाँ पर आ गया तो b प्लस और a 1/2 की जगह फिर दोबारा a आ रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं खुद ब खुद लग रही है यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, ठीक है ना। मैंने साबित कर दिया था ना भी दोनों के जवाब आंसर बराबर है। तो हम a की जगह 1/2 और b की जगह 2/3 यही रकमें देखें दोबारा रिपीट हुई, इस तरफ जगह चेंज हो गई सिर्फ। तो b की जगह b 2/3 की जगह b लिख दिया मैंने, 1/2 की जगह a लिख दिया। तो प्रॉपर्टी हमारी वही वाली इस्तेमाल होगी। तो बेटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका MCQs में ये जैसे भी हो तो यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका नाम मैंने बता दिया आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के नाम से आ गया। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया आपका। अब ज़रा आ जाए 6 के अंदर। ठीक है, मैं आगे पीछे कराऊंगा आपको, ताकि सेम क्वेश्चन जो होंगे ना वो एक साथ करा दूंगा आपको, ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें, इसके लिए मैं मिसाल एक और देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पर 1 मल्टीप्लाई बाय बी बराबर है बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, ए की जगह अगर मैं 2 रख दूँ और बी की जगह 3 रख दूँ, वैल्यू ए की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ और बी की जगह 3 रख देता हूँ, तो बी की जगह पर हमारा फिर 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 दोनों सेम आ गए। ठीक है, आपने देखा ना कि मैंने ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू यहाँ पर भी 2 रखी है, बी की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 3 यहाँ पर भी लिखी है। तो इसका मतलब ये वो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर 2 नंबर को किसी भी तरतीब में मल्टीप्लाई कर ले, किसी भी तरतीब में मल्टीप्लाई कर ले, आंसर एक जैसा आता है। तो इसको भी बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कौन से बीच में है मल्टीप्लाई का निशान, तो इसलिए कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं डी अपॉन सी अगर मैं ए के बराबर ले लूँ, ज़रा ई अपॉन एफ को मैं बी के बराबर ले लूँ, तो ई अपॉन एफ फिर बी के बराबर हो जाएगा हमारा, और डी अपॉन सी जो हमने ए के बराबर लिया था यहाँ पर ए के बराबर हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी हमारी यही वाली आ रही है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, और बी मल्टीप्लाई बाय, दोनों की तरतीब बदल दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम रख देंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको बलिहाज ज़रब के लिहाज से और ये बलिहाज जमा थी, मैंने आपको उर्दू में भी बता दिया है। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बलिहाज जमा, और ये बलिहाज ज़रब हो गई। 2 आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है बेटा, अब ये देख रहे हैं आप 4/3, अगर मैं इसको ए के बराबर ले लूँ प्लस 1 होल है 1/3, इसको अगर मैं बी के बराबर ले लूँ और 2/3 को मैं सी के बराबर ले लूँ, ठीक है ना बेटा, बराबर है। अब हमने 4/3 को देखे ए के बराबर लिया था ना, यहाँ पर भी 4/3 ए के ही बराबर आएगा, प्लस 1 होल था 1/3 था, ये हमने देखे बी के बराबर लिया था, ये भी बी के बराबर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में बंद हो गया, जमा 2/3 की जगह देखें सी लिखा तो सी के बराबर लेंगे। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी है। अब इसकी थोड़ी वजाहत सुन लें, एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका नाम क्या है। देखिए बेटा, ए ज़रब बी प्लस का निशान है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूँ, कितनी ले लूँ, 2 ले लूँ, प्लस बी की जगह 3 ले लेते हैं और सी की जगह 4 ले लेते हैं भाई। ठीक है, बराबर है, ए की वैल्यू 2 ली है ना, यहाँ पर भी 2 लेनी पड़ेगी आपको, बी की वैल्यू 3 ले लें आप, ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस सी की जगह 4 लिख दें। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा बेटा, 4 3 7, ठीक, और यहाँ पर 2 और 3 5, जमा 4, 2 और 7 कितने होगा 9, और 5 4 कितने होगा 9, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। ठीक है ना, अभी जो आपने पीछे सवाल किया था पहला वाला, इसमें ए प्लस बी बराबर था बी प्लस ए के, जगह चेंज करी थी ना। अब इसमें देखें आप, इसमें आपको 3 नंबर दिए गए ए बी सी, ठीक है, जगह चेंज इनमें भी हो रही है, देख लें, एक बगैर के ब्रैकेट के लिखा हुआ यहाँ पर फंस गया और बी प्लस सी ब्रैकेट में, अब ये ए और बी ब्रैकेट में आ गया, प्लस सी को करनी है मैंने आउट। ठीक है, तो चुनाचे मैंने इनको जगह चेंज कर करके जवाब निकाला तो दोनों के 9 जवाब आ रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 नंबरों को किसी भी तरतीब में जमा कर लिया जाए तो उनका आंसर हमेशा एक जैसा आता है। इसको बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 नंबरों का आया तो एसोसिएटिव,
अगर 2 नंबर को आया तो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब बीच में आप देखें जमा का निशान लगे ना सब जगह, तो इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये जवाब हम वहाँ लिख देंगे। लेकिन फार्मूला तो मैंने पहले बना दिया इसका। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है बेटा, एडवांस बता रहा हूँ आपको मैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आ जाए बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आ जाए तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाना है। सही, यहाँ तक आगे समझ में आपकी। अच्छा, अब 7वें सवाल में आ जाए। ठीक है, इससे रिलेशन, दूसरे सवाल का रिलेशन होगा 7th से। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अगर मैं 11 की जगह ए लिख दूँ, ब्रैकेट 15 की जगह बी लिख दूँ और 21 की जगह सी लिख दूँ। ठीक है, तो 11 की जगह फिर ए लिखना पड़ेगा मुझको और 15 की जगह बी लिखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट में आ जाएंगे दोनों को दोनों, और 21 की जगह फिर देखिए सी आ जाएगा आपका। तो आपने देख लिया कि ए बाहर है, बी प्लस सी अंदर है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, सी बाहर है तीनों एक जैसे ए बी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर किसी भी 3 नंबरों को किसी भी तरतीब में जमा कर लिया जाए तो उनका आंसर एक जैसा आता है। ठीक है, उनका आंसर एक जैसा था। करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मिसाल के तौर पर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ले लिया मैंने, बराबर है 2 ज़रब 3 में ब्रैकेट में कर देता हूँ और ज़रब 5 बाहर कर देता हूँ। तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा बेटा, ज़रब 3 पंजे 15 हो जाएगा, बराबर है 2 3 6 हो जाएगा, ज़रब 5 हो जाएगा। तो 15 दूनी कितना हो गया? 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, दोनों बराबर आ रहे हैं। देखिए, तो इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने अभी आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चूंकि यह ज़रब का निशान है ना बेटा इस सवाल के अंदर, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ देखिए जमा का निशान था तो एडिशन लिखा था मैंने, बिल्कुल नाम यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ज़रब का निशान तो मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, प्लस का निशान है तो एडिशन लिख दिएगा, ख़त्म हो गई बात। ये आपका ये सवाल भी हो गया हमारे पास 7वां। ठीक है, अच्छा जी, 1 2 हो गया हमारे पास। अब 3 पे आ जाए ज़रा। देखिए 3 में क्या लिखा है। ठीक है, 3 में लिखा है बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। अब अगर मैं इसमें 9 को ए के बराबर ले लूँ और 10/9 को बी के बराबर ले लूँ और इसको सी के बराबर ले लूँ, बराबर ए की जगह फिर मुझे 9 की जगह फिर ए लिखना पड़ेगा मुझे। ज़रा 10/9 जगह बी के बराबर लिया मैंने, बी आ जाएगा हमारे पास, प्लस ए की जगह फिर 9 आ जाएगा, या 9 की जगह ए आ जाएगा हमारे पास, और 20/9 की जगह मैंने सी लिया हुआ है। ये बन रही है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, 9 की जगह ए, 10/9 की जगह बी है, प्लस का निशान है, 20/9 की जगह सी ले लिया। यही सारे के सारे मैंने अल्फ़ाबेट इधर भी लेने हैं आपने। 9 की जगह ए आ गया, 10/9 की जगह बी आ गया, प्लस का निशान आ गया, 9 की जगह 9 ए ही आ जाएगा आपका, और 20/9। अब ये क्या होता है, इसको भी ज़रा थोड़ा प्रूव करके दिखा दें हम, फिर आपको बता देते हैं। इसका कुछ सिलसिला यूँ है कि मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 + 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये है जनाब, देखिए ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, प्लस सी। देखिए बिल्कुल सूरत हाल ये आ रही है ना, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ठीक है, और बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है ना, फिर सुन लें आप, देखिए ए की वैल्यू 2 ली है मैंने, तो ए की वैल्यू देखो 2, ए की वैल्यू 2, ठीक है, बी की वैल्यू 4 है ना सर, तो बी की वैल्यू देखिए मैंने 4 ही लिखी है, सी की वैल्यू 5 है ना, देखिए 5 लिखी है मैंने, ठीक ना। अच्छा भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 में 5 जमा कर लेंगे, 9 हो जाएगा, बराबर 2 4 = 8 हो जाएगा, प्लस 2 5 = 10 हो जाएगा, 9 2 = 18 हो जाएगा,
और 10 में 8 जमा करेंगे 18 हुए, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात पे गौर करें कि ये जो बेटा 2 यहाँ लिखा हुआ था ना, ये इस सवाल को छोड़ें, आप ये फार्मूले को देखें, आप a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी थी ना, तो हम बराबर के निशान के बाद a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से भी मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस का निशान लगाना, दोनों ब्रैकेट अलग अलग करके लगाने हैं हमने, ये इसकी एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, a के साथ b को मल्टीप्लाई करना और a को c के साथ भी मल्टीप्लाई करना, और देखिए फिर इसका आंसर बराबर आ गया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, काय का निशान पड़ा हुआ बीच में, प्लस का, ओवर एडिशन, ओवर एडिशन नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लीजिएगा, ये देखें a पहले है ब्रैकेट से या बाद में है, देखिए ब्रैकेट से पहले a है ना, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा लेफ्ट, देखिए लेफ्ट की तरफ है ये, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये देख लें, ये a पहले है ना यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही है आपकी बात। अभी मैं मज़ीद अगले सवाल में और वजाहत करूँगा आपकी। तो इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, मैं शार्ट में लिख देता हूँ, उसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, आप नाम वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओवर बीच में प्लस का निशान है, एडिशन लिख देंगे आप। ले जी, ये भी हो गया हमारा काम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट। देखें लेफ्ट में गौर कर ले आप, पहले ब्रैकेट बाद में है, पहले ए लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट कहलाएगा हमारा। ठीक है, इसके बरक्स यहाँ पर आ गया चौथे सवाल के अंदर। बेटा ये 8वां सवाल है, बाद में करूँगा मैं। ठीक है, चौथा सवाल ये ना मेरा। अब इस बात पे गौर करें, अगर मैं इसकी जगह ए लिख दूँ, इसकी जगह बी लिख दूँ, ठीक है ना, ब्रैकेट में कर दिया मैंने, ज़रा इसकी जगह सी लिख देता हूँ मैं, बराबर है 4/5 की जगह ए लिखना पड़ेगा मुझको। ठीक है, और सी मतलब ये 5, मतलब ये था कि 7/8 जो है यहाँ पर हमने किसके बराबर लिया था, सी के बराबर लिया था। पहले 5/7 हमने किसके बराबर लिया था, बी के बराबर लिया था, और 7/8 सी के बराबर लिया था। देखिए बिल्कुल प्रॉपर्टी बिल्कुल यही वाली बन गई, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि सी यहाँ बाद में, यहाँ ए पहले था। ठीक है, यहाँ सी बाद में पहले ब्रैकेट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो था पहले बाद में ब्रैकेट था, ए पहले था, तो इसलिए इसका नाम लिखा गया था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसका नाम हो जाएगा बेटा राइट, देखिए राइट साइड पे लगा हुआ खाली। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर देखिए बीच में लगा निशान नजर आ रहा, एडिशन। ये आ गया, मुझे आपको समझ में आ गया आपकी। मैं बाकायदा सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ आपके सामने, कर करके सॉल्व दिखा रहा हूँ, आपकी समझ में आएगा। आपको वीडियो को 2-3 मरतबा देखिएगा, आपकी समझ में सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, 5वें सवाल की तरफ आ जाते हैं हम। अब 5वें सवाल पे फिर बच्चों को गौर करें। अब मैं इसकी जगह ए ले लेता हूँ, पहली रकम की जगह माइनस का निशान ले लेता हूँ, 3/5 बी के बराबर ले लेता हूँ मैं, और ज़रा इसकी जगह सी लिख देता हूँ। ठीक है, ये 3 हो गए, बराबर का निशान डाल दिया मैंने। 7/5 ए के बराबर था मेरा, ज़रा बी के बराबर था ये, बल्कि सी के बराबर था, सॉरी सी के बराबर था मैंने ये, और माइनस का निशान बीच में है। ठीक है, और 3/5 जो मैंने बी के बराबर लिया हुआ था यहाँ पर, और ज़रा सी बिल्कुल सेम एसिड ऐसी की ऐसी आ गई जैसे मैंने आपको ये करा रखी है। ठीक है, बिल्कुल देख लें, ये वाली पोजीशन है ए जमा बी। अब बस इसमें माइनस का निशान है, बस ये ख्याल रखने है, ए जमा बी था या ए माइनस बी है, और ज़रब सी ऐसी आ गया, ए ज़रब सी आ गया, और फिर प्लस था तो माइनस आ गया, बी ज़रब सी आ गया, बिल्कुल सेम यही है। तो इसका नाम बेटा हो जाएगा, अभी इसका नाम क्या था, देखिए राइट तरफ था नहीं है, इसका नाम भी राइट था, इसका नाम भी राइट है, देखिए यहाँ पर भी सी इधर था, ये यहाँ भी सी है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब यहाँ एडिशन था ना बेटा, प्लस के निशान लगे थे, यहाँ पर तो माइनस का निशान लगा हुआ है, इसलिए सब्ट्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पर हम, सब्ट्रैक्शन। सही है, अगर माइनस का निशान लगाओ ना या बीच में यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन लिखना, अगर प्लस का निशान लगाओ उनमें
तो आपने लगना एडिशन। ठीक है, अच्छा जनाब, ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारे पास सवाल, ये भी हो चुका है। ये 8वां रह गया जी। ठीक है, अब 8वां जो है ज़रा न्यू है। अब गौर करें 8वें सवाल की तरफ देखें, 2/11 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, मैं इसको a के बराबर ले लेता हूँ। ज़रा 11/2 है ना, इसको b के बराबर ले लेता हूँ, बराबर। अब 11/2 दोबारा आ गया, ये b इधर आ गया। और ज़रा एक चीज़ और बतानी पड़ेगी मुझे ज़रा वजाहत के साथ। एक चीज़ मैं आपको अलग क्लियर कर दूँ, फिर बाद में बताऊँगा इसको। ज़रा समझ में नहीं आएगा ना, वहाँ पर जगह ज़रा कम है बेटा, वहाँ पर समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अच्छा जी, 2/11 ज़रब 11/2 बराबर है 11/2 ज़रब 2/11 में यहाँ को आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अभी 2/11 है ना, इसको हमने a के बराबर ले लिया। अब ये आप बिल्कुल देखें, एक चीज़ पर नोटिफाई करें आप। ठीक है, नोटिफाई करें, देखिए इससे डिफरेंट है सवाल, इस सवाल से डिफरेंट है ये d/, सीधा ही अपन f था, याद रखें, है बिल्कुल देखें बिल्कुल ऐसी, लेकिन इसमें डिफरेंट है कुछ। ये 2/11 है, उसका उल्टा लिखा हुआ 11/2, कसर उल्टी रेसिप्रोकल बना के लिखा है इसने। तो बेटा हम ये 2/11 तो a के बराबर लेंगे, इसको 1/a के बराबर लेना पड़ेगा। इसको 1/a के बराबर लेना आपने, उल्टा है ना, ये 2/11 का उल्टा 11/2 है, बराबर है। अब 11/2 को 1/a ही लेंगे ना, जैसे यहाँ लिया था वैसे यहाँ भी ले। ज़रा 2/11 की जगह a लिख दें, आप लिख देंगे ना आप, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा पर 1, a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, दोनों 1 बराबर आ गए। आगे नहीं आ गए दोनों 1 बराबर। जब ये दोनों 1 बराबर आ गए तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये वाली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। उसका आंसर हमेशा 1 आता है। और देखो आपके जवाबों में 1 दे रखा है इन्होंने। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं इसको। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, एक रकम आपको जैसे 2/3 दे दिए तो मल्टीप्लाई का निशान का तो 3/2 देगा वो। अगर पहले रकम आपको 1/2 रखी है तो दूसरी 2/1 दे देगा आपको। ठीक है, एक कसर उल्टी होगी उसके अंदर लाजमी तौर पर, तो काटने पर उनके हमेशा जवाब 1 आएंगे हम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ ले देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले जी, ये इसका भी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको तकरीबन 8 सवाल करा दीजिए। ठीक है, अब मैं मज़ीद सवाल, मैंने 4 सवाल और ले दिए, आपके पूरे 12 सवाल हो जाएंगे। 9वां सवाल है किताब के अंदर आपका 3/5 प्लस ब्रैकेट में -3/5 लिखा हुआ है इज इक्वल टू -3/5 दोबारा आ गया, और ये 3/5 जो पॉजिटिव ये बाद में लिखा है। ठीक है, तो आपने देख लिया ना ये। अब एक बात पे गौर करें, इसके लिए प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं हम फर्स्ट केस की जगह मैं a लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस 3/5 है ना, ये भी तो 3/5 है, तो इसकी जगह मुझे -a लिखना पड़ेगा, और फिर ये -a प्लस a। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसमें लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, रेसिप्रोकल का चक्कर था, हिसाब किताब उल्टे का था। इसमें क्या 3/5 देखिए 2 मरतबा लिखा हुआ है, ये प्लस के निशान के साथ है, ये माइनस के साथ है। तो 3/5 को मैंने a के बराबर लिया, प्लस का निशान ये डाला, और ये माइनस के निशान था ना, तो ये 3/5 की जगह a लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पर भी लिख दिया है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखें आप, 3 लिखा है। ठीक है, प्लस का निशान डाल के अगर मैं इसमें -3 जमा कर दूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 प्लस माइनस, देखिए 3 तो ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस बराबर 0। 3 में 3 के 0, मैं 3 में 3 के 0 बचता ना। तो क्या समझे आप, एक पॉजिटिव यानी ये हम a के बराबर ले लेते हैं, प्लस ये -a के बराबर लेते हैं हम। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट तो बराबर ही है ना, इनकी वैल्यू तो बराबर है, इसलिए प्लस का ये माइनस का है, तो a में से a के 0 बचता है। ठीक है, a में से a के 0 बचता है आपके पास। तो चुनांचे इस सवाल के अंदर कि हम कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहलाता है बेटा, मैंने आपको बता दिया, जिसका जवाब 0 आ जाए आपका। ठीक है, जिसका जवाब आपका 0 आ जाए तो उसमें मतलब ये कि एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स। ये मैंने नाम लिखा हुआ है एडिटिव इन्वर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जवाब आपके पास 1 आएगा, और एडिटिव इन्वर्स का जवाब आपके पास लाजमी तौर पर 0 होगा। एक और मिसाल ले लें, जैसे -7 लिखा है, तो आप इसके अंदर +7 करना पड़ेगा आपको, जब बराबर 0 लेके आना। 0
लाने के लिए आपको +7 करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 लिखा हुआ है तो आप माइनस का 10 लिख देंगे, 10 में 10 के 0। तो दोनों कोएफिशिएंट बराबर है, देख लें, बिल्कुल वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर होंगी, एक प्लस की होगी माइनस की होगी, तो बराबर 0 लेके आना आपको। तो आपको 0 लाने के लिए जो भी क्या नाम है रकमों को लिखना पड़ता है, ये -7 और +7 या ए और माइनस ए एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। तो ये एडिटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे एडिटिव इन्वर्स, इस प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव इन्वर्स, सही है। अब 10वें सवाल के अंदर देखें आप, A/B B/, देखें A/B का मैं पीछे भी करवा चुका हूँ अभी, तकरीबन 8वां सवाल आपको। A/B ज़रा B/, है, देखें एक दूसरे का उल्टा है। A/B, ए ऊपर है बी नीचे, बी ऊपर है नीचे, इस तरह यही वाली दोनों के दोनों नंबर ज़रा भी आ गए हमारे पास और बराबर बन के लेके आना है। तो मैंने आपको पीछे भी करा चुका हूँ, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि मैं बी को बी से काट दूंगा, ए से ए को काट दूंगा, 1 बचेगा, ए से ए को और बी को बी से काट दूंगा, फिर भी 1 बचेगा और वो 1 के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बस मैं तो आपको एक पहचान बता दे रहा हूँ बेटा, जहाँ पर 1 आ जाएगा ना, ठीक है, दो टर्म्स के बाद आपके पास यहाँ में 1 आ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, और दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। अब ये 11वें में आ जाए, अभी मैंने पीछे 2 सवाल इसी तरह से करा है। अब देखिए 15/10 लिखा हुआ है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 8/5 माने 4/10। देखिए 15/10 को मैं ए के बराबर ले लेता हूँ, इसको बी के बराबर ले लेता हूँ, माइनस का निशान डालता हूँ, सी के बराबर ले लेता हूँ, ये दोनों तरफ से ले दिया मैंने। अब क्या करना है, ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो ए ज़रब बी आ गया, देख ले बिल्कुल यही आ रहा है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए बी, माइनस का निशान डाल देंगे, ठीक है, और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए की जगह तो 15/10 है, देखिए 15/10 ए के बराबर आ गया, और 4/10 जो है ना बेटा सी के बराबर है। तो आपने अभी पीछे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है। अब और ये करना है, ये ए जो है ब्रैकेट से पहले है या बाद में, तो ब्रैकेट से पहले है, तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, ठीक है, माइनस है सब्ट्रैक्शन। अभी पीछे की हमने ये वाली सब्ट्रैक्शन, माइनस का निशान है तो सब्ट्रैक्शन, तो इसका नाम लिख दीजिएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ले ये भी हो गया हमारा काम, सही बेटा। अब देखें ये आखिरी नंबर जो सवाल है हमारा, इसमें देखें 1 फिर आ रहा है हमारे पास, और ये √2 ऊपर है, √2 तो रेडिकल 2 ऊपर है और 3 नीचे, 3 ऊपर है, √2 नीचे। अगर मैं इसको इसके साथ काट दूँ, इसको इसके साथ काट दूँ, 1 तो बचेगा, और देखें 1 भी आ रहा है, इसको इसके साथ काट दूँ, कैंसिल कर दूँ तो 1 के बराबर है ना। तो बस ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है बेटा। तो ये आपके पूरे के पूरे मैंने आपको 12 सवाल करा दिए, उम्मीद है आपकी समझ में आएंगे, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। आपका काम है इस वीडियो को ना 2-3 मरतबा देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएंगे, आगे जाके बड़े काम में आएंगे आपके ये तमाम काम, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया किताब में से आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। यानी आप इन खाली जगहों में इन बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी रकम लिख दें कि वो जो प्रॉपर्टी ये जो आपको लिखी हुई ना 5 और 6 ये सब के सब क्लियर हो जाए, यानी किसी न किसी प्रॉपर्टी से इनका जो मतलब ये कनेक्शन हो जाए। तो अब पहला सवाल देखें आप, √2/3 प्लस 3/√6 बराबर है, बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, √6 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई √2/3। बेटा मैंने पहले सवाल में ऊपर के सवाल तमाम जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया उसमें पहले बताया था, फर्स्ट किया इसको ए के बराबर ले लें आप, इसको बी के बराबर ले लें, तो ये a + b हो गया हमारा, बराबर है। अब देखें √6 यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाली रकम होगी, ये वाली रकम ये होगी b, ठीक है, और ये ज़रब का निशान जमा का निशान, ठीक है, और ये √2/3 a की जगह चली गई आपकी। तो अब हमें ये मालूम करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। बेटा एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि दोनों को नंबरों की तरतीब बदलने जवाब तो एक जैसा आएगा ना। मैंने पहले सवाल आपको कराया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मुकम्मल करना है मुझे, तो बेटा खाली जगह में देखना कि आएगा क्या। तो ये √2/3 देखिए यहाँ पर भी है ना, ये √6 यहाँ भी है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ख़त्म।
ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 7/10 लिखा हुआ है, ठीक है, 7/10 लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, 17 बॉक्स है, प्लस 16/30 है, इक्वल टू 7 अननोन, या बॉक्स है और प्लस है, ठीक है, अननोन है, अपॉन 10 है, प्लस 16 अननोन है। अब इस पे देखते हैं। अब आप एक नंबर गिने, अगर मैं इसको ए के बराबर ले लूँ, प्लस इसको बी के बराबर ले लूँ, प्लस इसको सी के बराबर ले लूँ। अभी मैंने आपको पीछे करा रखी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कराई ना, उसमें 3 नंबर होते हैं, इसमें 2 नंबर थे ऊपर वाले में, ठीक है, कम्यूटेटिव में इसमें 3 नंबर थे। अब इसमें खाली जगह भरनी है हमने। देखिए 7/10 इधर आ रहा है, तो 7/10 देखिए यहाँ पर आ गया आपका, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 16/30 है, इसको छोड़ दें, अभी बाद में करेंगे। 16/30 है, 33 है ना, बस ये 16/33 तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ बीच में कौन बचा है, यहाँ पर 70 ऊपर है, यहाँ लगा दें, है यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लगा दें, हो गया, ठीक है ना, हो गया ना आपका काम। समझ में आ गया। 7/10 7/10 प्लस 70/10 70/10 प्लस 16/33 दोनों बराबर होगा। ये दोनों के दोनों में, ये इधर और ये इधर, ये कहलाती है, मेरे को नाम वाम नहीं लिखने इस सवाल के अंदर, बस मैं आपको वजाहत करूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मुकम्मल हो रही है हमारी। नंबर 3, अब देखें हम 99/50 लिखा हुआ है, यहाँ इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, 50 ऊपर 99 नीचे, तो इस खाली जगह में लेके आना क्या लगेगा। देखिए 99 से 99 ख़त्म हो जाएगा, काटना वटना नहीं है आपने कुछ भी, आप तो सिर्फ इस खाली जगह में जवाब लिखना है। तो यहाँ से 99 से ख़त्म हो जाएगा, 50 से 50 ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचा 1, ठीक है, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा 4, 59/95 95/59, देखे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ भी बना जाएगा, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारा पर। 5वें सवाल के अंदर ये -21 है, प्लस खाली जगह लिखी है बराबर 0 लेके आना। तो बेटा मैंने भी आपको एडिटिव जवाब भी निकाल के दिखाया, -7 + 7 करके दिखाया था ना, तो उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। तो यहाँ से -21 है, आप यहाँ पर 21 लिख दें, बस जमा का 21, माना का 21 जमा का 21 बराबर 0 हो जाता है, 21 आपके आगे आ गया। अच्छा ये जो छठा आपका आखिरी सवाल है, 5/8 इधर लिखा है, इसमें आपको बेटा देखें, आप गौर करें इस बात पर कि 5/8 है, फर्क ये ए के बराबर ले रहा हूँ ना मैं, ये बी के बराबर है, ये सी के बराबर है ना हमारा ये, तो ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के साथ बी को देखिए आ गई, ए तरफ बी हो गई नहीं हो गई, ठीक है। ए के साथ सी को देंगे, प्लस का निशान बीच में डाल देंगे, तो ये एक ब्रैकेट में आ गया, ए तरफ सी आ गया, ये हो गई नहीं हो गया बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, देखे लिखा ना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हो गया आपका। अब खाली जगह बननी है हमने, तो बेटा आप ये वाला क्लियर है हमारा, लेफ्ट साइड तो क्लियर है, इसमें कोई आपको बॉक्स नहीं भरना। अब ये 5/8 को 2/3 से करेंगे तो ये 5/8 यहाँ पर आ जाएगा आपका, 5 यहाँ आएगा, 8 ये, पहले 5/8 को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखिए आ गया। फिर 5/8 को 5/7 से करते हैं, 5/7 इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, आप कितने मांगे ना, ए को पहले बी से तरफ करते हैं, ए मल्टीप्लाई भी देखिए आ गया, प्लस या मल्टीप्लाई जो भी हो आपके पास है ना, और फिर इसको दूसरी वाले सी से भी करते हैं, ए तरफ सी आता है हमारे पास, तो जो से इन दोनों को मैंने खाली जगह मुकम्मल भर कर दी है, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिख दिया, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपने, मैच द करेक्ट प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी जो है करेक्ट हो जाए, ठीक है, प्रॉपर्टी को सही करने के दिखाना है आपने। अब इसमें आपको ना 2 तरह की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके इनसे कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इन प्रॉपर्टी से इसका कोई लिंक नहीं होगा, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चन का इससे कोई लिंक नहीं होगा क्योंकि ये इन इक्वलिटी के सवाल है। देखिए इसमें आपको 2 तरह की सिंबल नज़र आ रही होंगी, ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन कहलाता है, GREATER ग्रेटर देन, और ये जो उल्टा अगर मैं एरो का निशान इस तरफ लगा दूँ तो क्या कहते हैं, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन। तो ये जो बेटा पहला सवाल लिखा है, ये लिखा है 5 इज़ स्मॉलर देन 8 एंड 8 इज़ स्मॉलर देन 10, ठीक है। और आपको 2 खाली जगह दे दी गई, इसमें मालूम को दिखाना, बताइए इसमें क्या आएगा, ठीक है। ये है इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी, ठीक है, इन
इक्वलिटी की प्रॉपर्टी वो इक्वली वाली की थी ना, ठीक है, रियल नंबर्स की थी वो। चुनाचे ये इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसमें दो तरह की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। नंबर की एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है आपने, ठीक है, और दूसरी करनी है आपको कैंसिलिंग प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है आपको। इसमें आपको दो तरह की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अभी जो चौथा सवाल आप करेंगे ना बेटा, जो ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 हम जो कराएंगे, ठीक है, उसमें एडिटिव की जगह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। बस आपकी एडिटिव की जगह पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आनी है उसके अंदर। अब इसको देखते हैं खाली जगह में क्या बना है। अब देखिए कितना आसान तरीका है, आप ज़रा गौर से देखें ज़रा, अभी मिनटों में आपके सवाल सॉल्व हो जाएगा यार बिल्कुल। अब ये देखें, आपके पास दो फिगर दे रखी हैं, ये दे रखी नहीं रखी है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। जैसे मिसाल के ऊपर ये 5x जमा 8 बराबर है 10 के आपने इक्वेशन तो कर रखी है, ये प्लस का 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। यही करते हैं ना बेटा हम, 10 माइनस 8, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ये प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इस तरह से। बस अब देखें अब क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा जनाब, ये 5 इज स्मॉलर देन 8, 8 इज स्मॉलर देन 10। अब हम देखें दोनों में एक जैसे क्या है, ये प्लस का 8 है ना, उधर जाके क्या आएगा, होगा फर्जी तौर पर बता रहा हूँ मैं, 8 में से 8 के 0 बचेगा ना, तो आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एडिटिव में इस्तेमाल कर लेंगे। यानी काटना नहीं है भाई, ठीक है, काटना नहीं है, फंस के कट गई। तो अब देखिए 8 और 8 दोनों कॉमन है ना, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ 5 बचा और यह 10 बचा, ठीक है, यहाँ 5 बचा और यह 10 बचा, यहाँ 5 लिख दे और यहाँ 10 लिख दे, ख़त्म हो गया काम। 5 छोटा है 10 से, यानी 5 इज स्मॉलर देन 10 होता है ना, होता भाई 10 बड़ा होता है 5 छोटा होता है, तो हमारी प्रॉपर्टी पूरी मुकम्मल हो गई है, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। देखिए 5 इज स्मॉलर देन 8 था, 8 इज स्मॉलर देन 10 था, यानी 5 छोटा है 8 से और 8 छोटा है 10 से, तो 8 तो दोनों में कॉमन आ गया ना, तो चुनाचे 5 छोटा हो जाएगा 10 से खुद ब खुद, ये हो गया आपका। अब अगले सवाल में 10 इज ग्रेटर देन 8, 10 बड़ा है 8 से, और 8 इज ग्रेटर देन 5, और 8 बड़ा है 5 से, यानी 10 8 से बड़ा तो 8 5 से बड़ा है, दोनों में एक जैसा क्या है 8, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर आप पहले में 10 लेते हैं, दूसरे में 5 लेते हैं, बस खत्म। 10 भी तो 5 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल कर दी। अब यहाँ देखें थोड़ा डिफरेंट आ गया, अब यहाँ एंड था, यहाँ पर एंड नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर एरो का निशान आ गया आपका ये, ठीक है, कैरी ऑन कंटिन्यूस जारी है काम हमारा। तो चुनाचे 3 इज स्मॉलर देन 6, अब यहाँ लिखा 3 + 9 छोटा है, ठीक है, 3 + 9 छोटा है। इस खाली जगह में क्या लिखना है हमने, ये देखना है हमें इस खाली जगह में क्या लिखना है। अब वो उसका लॉजिक देखें आप जरा बेटा, ये क्या चीज़ है 3 और ये क्या है 6, ये क्या है 3 और ये क्या है 9, तो अब बताएं दोनों में कॉमन क्या है। देखिए कैंसिल वाली प्रॉपर्टी में सब में इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। देखिए कैंसिलेशन ऊपर भी कर डाली मैंने एडिटिव में, इसमें भी कैंसिल वाली कर रहा हूँ मैं। देखिए 3 और 3 दोनों है ना, ये प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना। तो चुनाचे तो क्या सूरत हाल है जी, दोनों 3 एक जैसे हैं, ठीक है। तो चुनाचे हमारे पास जो बाकी रहेगा 3 और 3 छोटा है 6 से, और 3 जमा 9 है, ये याद रहिए 3 जमा 9 है, छोटा बड़ा नहीं लिखा है यहाँ पर, ये 3 जमा 9 है यानी 12, 3 और 9 को जमा कर लोगे 12 आ जाता भाई, 3 और 9 12 हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसके अंदर जो है 3 और 3 कट गया, अब हमारे पास क्या बचा 6 और 9 बचा ना, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 6 जमा 9, जमा का निशान डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसकी चेकिंग कर ले, 3 और 9 कितने होते हैं 12, छोटा है स्मॉलर देन है, 6 और 9 कितने होते हैं 15, ठीक है ना। 12 छोटा 15 से होता है ना, मैंने आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि देखें दोनों में कॉमन जो था ना ख़त्म कर दें आप, जो बचे ना उनको प्लस के निशान के साथ ले दें, ख़त्म, ठीक है ना। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। फिर देख लें 3 और 3 कट गए हमारे, अब 6 और 9 बचे, 6 + 9 यहाँ लिख दें आप, ख़त्म हो गई बात। अब यहाँ दोनों में 4 6 और 4 8 में कौन कॉमन है, 4 4 कॉमन है, ठीक है, 4 4 कॉमन है ना हमारा। तो हमारे पास 6 जमा 8 बच रहा है, 6 जमा 8 यहाँ लिख देंगे, 6 जमा 8, 4 और 4 तो कट गया ना हमारा, 6 जमा 8 यहाँ लिख देंगे। अब चेकिंग कर लेते, 4 जमा 8 कितना होता है 12, 6 और 8 कितना होता है 14, 8 से 14 होता है।
तो 14 बड़ा हो गया 12 से या 12 छोटा है 14 से, एक ही बात हो गई ना, 12 छोटा होता है 14 बड़ा होता है। अब यहाँ पर 5वें सवाल के अंदर 8 बड़ा है 6 से, और ये आगे कैरी ऑन है 6 जमा 8 से, ठीक है। तो 8 और 8 दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ 6 और 6 आएगा ना बेटा, 6 और 6 यहाँ पर आ गया। तो 6 और 8 कितना होता है बेटा 14, और 6 और 6 कितना होता है 12, तो 14 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 6। आगे समझ में आपकी। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया बेटा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आप कोशिश कीजिएगा, अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं करा दूंगा आपको, नो इसके लिए आप फिक्र नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, उसमें पोर्टर की कोई कॉमन निकालने का तरीका है, इसमें भी कॉमन निकाल के जो बचे वहाँ दूसरे ब्रैकेट में सारा मैथ आ जाएगा। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आपको गिवन है, पहला सवाल 3, पहला सवाल आपको दे रखा 3। सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे। एडिटिव इनवर्स को मैं AI से ज़ाहिर कर रहा हूँ, ठीक है, A से एडिटिव, I से इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स हमेशा याद रखें बेटा, 0 का आपका जवाब आना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स में आपका जवाब 0 आना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, हम यहाँ पर प्लस का निशान डालेंगे, -3 लेते हम, बराबर 0 हो जाएगा। 3 में 3 के 0 बराबर 0 पे आ गया, ख़त्म, ठीक है। समझ नहीं समझ गए। अब दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI से ज़ाहिर कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को MI से ज़ाहिर करता हूँ। अब हमें 3 का मालूम करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव का जवाब हमेशा 1 आना चाहिए। देखिए एडिटिव इनवर्स का जवाब हमेशा 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जवाब हमेशा 1 आना चाहिए। तो हम सवाल हमारे पे गिवन किया 3 है, मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे और 1/3 से कर देंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें बस। आप 3 से 3 कट गया, ये बना गया आपका, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बोल रहा है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 3 का -3 हो गया, ये जवाब लिखेंगे हम, और इसका जो है 1/3 हो जाएगा। ये आंसर है बेटा आपके, ये आंसर है। 3 का जो आपके पास सवाल था ना, वो उसका आंसर -3 है, क्योंकि आपने -3 जमा किया तो 0 आया है, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया आपका, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, बहुत आसान सवाल है, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ। -7 दूसरा सवाल आ गया जनाब। अब इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, लो जी AI, -7 है ना, +7 कर ले, बराबर 0 आ गया। तो जवाब कितना आ गया बेटा 7, एडिटिव इनवर्स बराबर 7 जवाब आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है MI, ठीक है, MI मालूम करना है आपको। तो इस 7 दे रखा ना, ज़रा का निशान डाल के 1/7 माइनस का निशान का लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस प्लस 7 से 7 कट गया तो 1 जवाब जब भी आएगा आपका, माइनस का निशान लाजमी तौर पर लगाइएगा इसके साथ लिखा हो तो चुनाचे इसका माइनस हमारे पास 7 दिया था, -1/7 आंसर आ गया। सही है जी, समझे नहीं, बहुत आसान सवाल है। चले भाई तीसरा भी कर देते हैं फटाफट तेज़ी के साथ। तीसरा सवाल है बेटा 0.3, तीसरा सवाल आपको दे रखा है 0.3। तो पहले तो हम करते हैं एडिटिव इनवर्स AI, ठीक है। 0.3 लिखा हमने, प्लस का निशान डाला, माइनस का 0.3 कर लो, माइनस का 0.3 करें जब भी तो 0 आएगा इसका जवाब, ठीक है। प्लस का और माइनस का कट जाएगा, ठीक है, 0 बराबर 0 को आ जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पे कितना आ गया -0.3 आंसर। ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। 0.3 है ना, ये 0.3 लिखे आप, मल्टीप्लाई का निशान डाल के 1/0.3 का रेसिप्रोकल लिखना हमने, बस ख़त्म, कोई मसाइल नहीं है। कट गया तो 0 1 ही आएगा ना यहाँ पर, तो हमारे इसका जवाब कितना आ गया 1/0.3 आंसर, ठीक है। अच्छा ये एक और क्या सवाल है, -√5/5, -√5/5, -√5/5। चौथा सवाल है
माइनस √5/5 ले भाई, एडिटिव इनवर्स मालूम करना AI माइनस √5/5 लिखा, ठीक है, प्लस का निशान डाले और √5/5 लिख दे बस। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया, माइनस का है ना, पहले प्लस करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका जवाब आ गया √5/5, ठीक है। अब एडिटिव के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है MI, तो कोई मसला नहीं, बहुत आसान सवाल है मिस्टर, आपकी समझ में आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे सवाल, ये प्यारे प्यारे। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कसर उल्टी करके, लेकिन रेसिप्रोकल का काम होता है मिस्टर, ठीक है। तो 5 ऊपर ले जाए हम और नीचे लेके आए √5 और माइनस का निशान भी लगाना पड़ेगा आपको, ताकि माइनस से माइनस कटे, ठीक है। तो चुनाचे आपने इसका उल्टा कर दिया तो दोनों कट गए, ये ऐसा करके माइनस माइनस प्लस हो गया, बना गया आपके पास जवाब। तो हमारा सवाल में माइनस था ना, जवाब में आएगा √5 5/√5, उल्टा करके लिखना है इसको, ठीक है, उल्टा 5 ऊपर √5, ये इसका आंसर है। सही है, समझ में आ गया आपकी। तो 9/12 भी ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और आखिरी सवाल 0, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको मैंने आपको बच्चों, आज मैंने आपको ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 ख़त्म करा दी, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं 1.3 आपके सामने लेकर हाजिर हूँगा। फिर मैं आपसे एक मरतबा कहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना मत भूलें, ठीक है। अपने साथियों को शेयर करें ज़्यादा, क्योंकि नई किताब शुरू हुई है, नया काम शुरू हुआ है, इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करें अपने तमाम साथियों को कहा करें, आप उनको शेयर किया करें, ठीक है। उससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है, और जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको चाहिए सब्सक्राइब करना ना भूलें वो, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।